इंग्लिश लैंग्वेज हम स्कूल से ही पढ़ रहे हैं, राइटिंग रीडिंग सब कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में। हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इंग्लिश में बोलने की। कई बार तो हम सेंटेंसेस भी बना लेते हैं, लेकिन उसे बोलने से पहले सोचते रह जाते हैं और फिर वो बोल ही नहीं पाते आखिरकार। तो चलिए आपके लिए मैं लेकर आई सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे स्कूल्स में, बस स्टॉप पे, टैक्सी ड्राइवर से, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में किस तरह से आपको कॉन्वर्सेशन करना है उसके बारे में आपको मैं सैंपल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। आप इसको रट्टाफाई नहीं करेंगे, आपको ये सब चीज़ का रट्टा नहीं मारना है, बल्कि आप क्या करेंगे, जो वर्ड्स, नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे उनसे आपको खुद का आपका सेंटेंस तैयार करना है, उसको अपने सेंटेंस में यूज करना है और फिर कॉन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट करनी है आज के आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले अपने घर से, यानी घर के कामों के बारे में किस तरह से हम अपने घर वालों से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउस चोर्स। अब CHORES, इसे हम कोरस नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम इसे कोर्स पढ़ेंगे, ये है चोर्स। अब हाउस चोर्स का मतलब होता है घर के काम, मतलब जो काम हम घर पे करते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे, उस बारे में आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो प्लीज वीडियो एंड तक का देखिएगा और इन नए फ्रेजेस को या नए वर्ड्स को जो मैं आपको बता रही हूं अपने सेंटेंसेस में भी यूज करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सुबह में उठने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है अपने बिस्तर को समेटना, अपने बिस्तर को अच्छे से रखना। करेक्ट? तो आपको अगर इंग्लिश में बोलना है ये, तो ये किस तरह से बोल सकते हैं? इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, टू मेक द बेड। क्या है फ्रेज? टू मेक द बेड। आपको सेंटेंस बताऊं मैं, आप किस तरह से बात करेंगे? आई ऑलवेज मेक द बेड द मोमेंट आई वेक अप। मतलब जैसे ही मैं उठती हूँ वो क्या करती हूँ, अपना जो बेड है, मतलब अपना जो बिस्तर है वो समेट कर रख देती हूँ। ठीक है? अगर सिबलिंग्स आपस में बात करें तो आप भी इस सेंटेंस को अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं कि बिस्तर को समेट के रखने के लिए टू मेक द बेड, इस तरह से हम सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है, नेक्स्ट जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं किचन में और फिर नाश्ता तैयार करने का काम करते हैं। तो नाश्ता तैयार करने को इंग्लिश में कहते हैं टू प्रिपेयर द मील। टू प्रिपेयर द मील मतलब कि नाश्ता तैयार करना या फिर कोई भी खाना तैयार करना, वो कोई भी हो सकता है, लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है। अब आप कैसे बोल सकते हैं इसे? अगर आप अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि मदर टुडे आई विल प्रिपेयर द मील, मतलब मम्मी आज मैं बनाऊंगी खाना, आप जाइए इस तरह का सेंटेंस बोलिए, लॉकडाउन में हेल्प करिए अपनी मदर की। तो ये इस तरह का सेंटेंस बोलकर उन्हें चौंका दीजिए कि आपको भी इंग्लिश बोलने आती है। आप क्या कहेंगे अपनी मम्मी को? मदर आई विल प्रिपेयर द मील, यू गो एंड रेस्ट फॉर सम टाइम, मतलब आप कुछ देर के लिए आराम करो, मैं तैयार कर लेती हूँ मील। इस तरह से आप अपने पेरेंट्स को इंप्रेस कर सकते हैं, अपने काम से भी और अपनी लैंग्वेज से भी। करेक्ट? नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। हमने खाना बना लिया, ठीक है, यानी नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। उसके बाद का काम हमारा क्या होगा? टू ले द टेबल, मतलब कि हमें क्या करना है, टेबल लगाना है नाश्ता करने के लिए। टू ले द टेबल के बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमें टेबल लगा दिया हमने। अब टेबल लगाने के बाद हमें उसे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। कह सकते हैं प्लीज वाइप अप द टेबल या फिर क्लीन द टेबल। प्लीज क्लीन द टेबल और प्लीज वाइप द टेबल, मतलब उसे साफ करो। सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा फ्रेज है। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये काम हो गया, हमने खा पी लिया अच्छे से। खाने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो बर्तन निकाले हैं उनको साफ करना पड़ेगा। अब ये तो आपको पता होगा, अरे ये तो हमें आता है। अगर आप ये सुनेंगे तो आप तो कहेंगे अरे इसका तो मुझे पता है। टू वॉश द डिशेस, डिशेस को वॉश करने को हम क्या कहते हैं, बर्तन धोना। करेक्ट? बर्तन साफ करने के लिए हम 3 तरीके से बोल सकते हैं, टू वॉश द डिशेस, टू रिंस द डिशेस, मतलब बर्तन घसना या बर्तन साफ करना, और एक और फ्रेज है वो है टू डू द डिशेस। यहाँ पे टू डू द डिशेस का मतलब होता है डिशेस को धोना या फिर साफ करना। ठीक है? आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपने बहन से या अपने भाई से इस तरह से बोल सकते हो कि टुडे आई एम डूइंग द डिशेस, टुमारो यू विल डू इट, कल तुम करने वाले हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर सेंटेंस तैयार कर सकते हैं अपने हाउस होल्ड चोर्स को लेकर। नेक्स्ट आते हैं, हमने बर्तन भी साफ कर लिए। उसके बाद फ्लोर पे बहुत ज्यादा मैस हो गया, बहुत ज्यादा कचरा जमा हो गया, फ्लोर हमारा गंदा हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, स्वीप अप, यानी झाड़ू लगाना। स्वीप अप वर्ड का मतलब होता है झाड़ू लगाना। हम लोग जो है वो झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रूम। बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो भी सुन लीजिए। ब्रूम यानी कि झाड़ू,
और झाड़ू लगाते हैं हम तो उसे कहते हैं स्वीप अप। हम घर में किसी से भी ये कह सकते हैं चलो मैंने अभी बहुत काम कर लिया, अब तुम्हारी बारी, अब तुम ये साफ करो या फिर झाड़ू लगाओ। तो आप कैसे कर सकते हैं, यू स्वीप द फ्लोर बिफोर यू लीव। जाने से पहले इसको स्वीप कर देना, मतलब क्या कर देना, झाड़ू लगा देना या फिर साफ कर देना। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सफाई के लिए, झाड़ू लगाने के लिए स्वीप अप जो इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने झाड़ू लगा लिया, अब पोछा लगाने की बारी आ गई। पोछा लगाने के लिए आप कहेंगे प्लीज मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर का मीनिंग होता है पोछा लगाना। ठीक है, सो आप कह सकते हैं प्लीज मॉप द फ्लोर बिकॉज देर इज सो मच ऑफ मेस। इस फ्रेज का यूज जो है वो अपने सेंटेंस में किस तरह से कह सकते हैं, दिया प्लीज मॉप द फ्लोर। दिया तुम क्या करो, फ्लोर को मॉप कर दो, मतलब फ्लोर पे पोछा लगा दो। इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है बात जो है कपड़ा धोने की। अब हम हर टाइम ऐसा नहीं कहेंगे कि वॉश द डिशेस, वॉश द क्लोथ्स, ये तो बहुत कॉमन हो जाएगा। अगर आपको कुछ डिफरेंट बोलना है तो आप कह सकते हैं डू द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री वर्ड का मतलब होता है कपड़े धुलना। ठीक है, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, टू डू द लॉन्ड्री यानी कि कपड़े साफ करो। अभी मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, विल यू प्लीज डू द लॉन्ड्री फॉर मी, मतलब क्या आप मेरे कपड़े धुल दोगे। इस तरह से हम पूछ सकते हैं सामने वाले को। अगर आपको भी देखो पूछना है, अगर आपको किसी को पूछना है कि क्या आप मेरे कपड़े धुल दोगे, तो आप कैसे पूछेंगे, विल यू प्लीज डू द लॉन्ड्री फॉर मी, क्या आप मेरे लिए क्या करेंगे, कपड़े धुल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने, सामने वाले ने हाँ बोल दिया, ठीक है मैं आपके कपड़े धुल दूंगा। तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है कि देखिए आप कलर वाले कपड़े जो है अलग रखिएगा और व्हाइट कपड़ों को अलग रखिएगा, अदरवाइज उन पे कलर लग जाएंगे। तो आपको अगर इंग्लिश में ये बोलना है तो आप कैसे करेंगे, किस तरह से कहेंगे। आप बोल सकते हैं प्लीज रिमेंबर टू सॉर्ट, प्लीज रिमेंबर टू सॉर्ट द व्हाइट्स एंड द कलर्ड क्लॉथ्स। मतलब क्या बोल रहे हैं आप कि याद रखिएगा दोनों को सॉर्ट करना, SORT सॉर्ट मतलब अलग करके रखना। ठीक है, ओके, हमारे कपड़े धुल गए, हम उसे क्या कर सकते हैं, आप तय करके उसको अलग करके रख सकते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं फोल्ड द क्लोथ्स, हम इसे बोल सकते हैं फोल्ड द क्लोथ्स एंड पुट देम अवे। फोल्ड द क्लोथ्स एंड पुट देम अवे मतलब कि अपने कपड़ों को तय करके उन्हें अलग रख दो। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फ्रेज या नेक्स्ट हाउस चोर्स यानी घर का काम। तो इस तरह से आपने डिफरेंट चोर्स देखे, अलग अलग काम देखे कि उनको क्या कहेंगे इंग्लिश में और आपको उनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। आपको डेली इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना है, चाहे कोई भी सामने वाला आपके ऊपर हंसे, आपका मजाक उड़ाए या कुछ भी कहे, बट आपको स्टार्ट करना है आज से। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे आपकी जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हो सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो या इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।